वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं ये इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 12 है एस एन शुक्ला का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रीचा ऑफ पूर्णिया फाइल्ड अ पिटीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को रीचा एक फाइल पिटीशन किया। इस तरह का इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ पर देखिएगा एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से बोला अकाउंट्स प्रॉपर्ली रेडी नहीं हुआ, तो एक ट्रायल बैलेंस से बनाना पड़ेगा। ऐसा हालांकि अगर हम चाहें तो बिना ट्रायल बैलेंस का भी इसको बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लॉस हम ट्रायल बैलेंस से निकालेंगे वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है बच्चा लोग को तो हम बना कर दिखा देते हैं, कोई ऐसा खास बात नहीं है। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस पर आप लोग को समझा देते हैं, फिर इसको मिटा कर हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक, पर ट्रायल बैलेंस देखिए दिया है बुक में, इसलिए हम बना दे रहे हैं, नहीं तो इसको आवश्यकता नहीं था। पता नहीं क्यों बनाया, बिना बनाया भी बन सकता था ये। देखिए अमाउंट देखिए सबसे पहले क्या दिया, स्टॉक। तो इसमें क्या करना, हमको एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेना, डायरेक्ट का फिगर लेना। देखिए कोई भी ऐसे ट्रायल बैलेंस का कहाँ आता है, डेबिट साइड में, तो नॉर्मल बात है। बैंक अकाउंट ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर डेटर्स क्या होता है, एसेट होता है। एसेट ट्रायल बैलेंस का डेबिट में कितना आ जाएगा, 25,500। फिर देखिए क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। कहाँ लिखेंगे, 60,600। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये भी लाइबिलिटी है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 600 यहाँ लिख दीजिए। फिर बिल्स पेएबल ये भी लाइबिलिटी है, 540 यहाँ लिख दीजिए। फिर लोन फ्रॉम रिचार्ज हस्बैंड, ये लोन पिछले 5 साल में लिया, पिछले 5 साल पहले लिया गया था। कितना का है, 9,000 का, तो लाइबिलिटी हो गया। फिर लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग, तो लोन ऑन बिल्डिंग पे लोन लिया कितना का, 12,000 का, तो ये लाइबिलिटी हो गया। सेकेंड लोन ऑन बिल्डिंग, तो सेकेंड लोन ऑन बिल्डिंग ये कितना का है, 36,000 का, तो लाइबिलिटी हो गया। बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है, तो डेबिट में लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, फिर देखिए क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय LIC कितना, 36,000, तो क्रेडिटर्स ऑन लाइफ पॉलिसी कितना का, 36,000 का। फिर देखिए टाइपराइटर क्या होता है, एसेट होता है ना, 2,400। फिर देखिए व्हीकल कॉस्ट कितना दिया, 42,000। ठीक है, यहाँ तक तो सब हम लोग डाल दिया। अब नीचे आएंगे, रिचार्ज कैपिटल कितना दिया, 99,000, तो कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में ना, क्रेडिट साइड में 99,000। फिर देखिए क्या दिया, प्रॉफिट 21,000। हाँ देखिए क्या बोला है कि रिचार्ज ड्राइंग 9,000 पर एनम, 1/4/11 से 31/3/16 तक, तो 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 5 साल हो गया। तो ड्राइंग सबको 9,000 करके 5 साल, तो 9,000 इंटू 5 कितना हो गया, 45,000। अब हम लोग जोड़ कर देखेंगे किधर क्या बच रहा है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये देखिए जैसे इधर हो गया 60,600, 540, 9,000, 12,000, 36,000, 99,000, 21,000, तो हो गया 274,740, 274,740। अब हम लोग इसको से माइनस करके देखेंगे, 24,240, 25,500, 1,20,000, 2,400, 42,000 और 45,000। तो देखिए जो बच गया हो गया लॉस। तो ये जो लॉस दिया ना, ये बैलेंसिंग फिगर में है ट्रायल का 15,600। तो ये जो लॉस हम यहाँ निकाले, इसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में भी अनएक्सप्लेन लॉस बोल के निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि बुक में बोला है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, ऐसे मेंशन नहीं किया बनाने के लिए, लेकिन बनाना है तो बना दिए। तो चलिए इसको मिटा कर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाना था इसलिए बना दिया, आप लोग तब तक देखिए, अब मिटा लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर लिया आप लोग को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं आंशिक और क्रेडिटर्स क्या है। ठीक है, तो आंशिक और क्रेडिटर्स को कर देते हैं। आंशिक और क्रेडिटर्स में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया क्रेडिटर्स ले लिए 60,600,
और इसमें जोड़ दीजिए बिल्स पेबल, कितना दिया 540, तो ये हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आपको हो गया 61,140। बस इतना ही करना था। आप देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए कितना है 61,140, 61,140। या लिखेंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट भी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको बिल्डिंग पे 2 लोन है, 2 लोन का अमाउंट कितना है, ये 42 आपको हो गया 12,000 और 36,000, कितना हो गया दोनों लोन मिला के 48,000। और बिल्डिंग आपको कितना में रियलाइज कर रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू है 1,20,000, रियलाइज कर रहा है 60,000, माने बिल्डिंग बेच के मेरे पास आ रहा है 60,000 रुपया, जबकि बिल्डिंग पे 2 लोन है, 2 लोन का अमाउंट कितना है 48,000, तो बेच के मेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोन ऑन बिल्डिंग, लोन ऑन बिल्डिंग, ये दोनों लोन को हम लोग जोड़ देंगे। कितना कितना लोन है 12,000 और 36,000, माने दोनों हो गया 48,000, टोटल 48,000 का लोन हो गया। यहाँ करेंगे लेस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रियलाइज, बिल्डिंग कितना में रियलाइज किया आपको 60,000 में, तो ये जो बच गया इसको ले देंगे सरप्लस। क्या लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा, कितना सरप्लस आया है 12,000, इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तीसरा लिखेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय लाइफ पॉलिसी 12,000 और लोन कितना लिए 36,000, तो लोन ऑन लाइफ पॉलिसी 36,000 का और लेस वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी कितना है 12,000, तो 36,000 का लोन लिए 12,000 रिकवरी हो रहा है, कितना का लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 24,000 का। थोड़ा सा इसको नीचे खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पर इसको लिख दीजिए 36,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। देखिए यहाँ पर दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना 600, यहाँ लिख देंगे 600। अब इसको जोड़ देते कितना आता है, देखते हैं कितना है 61,140 और 24,000, 85,000 है, 85,140 है ना, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 85,140। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। आप देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। देखिए क्या क्या है, स्टॉक 24,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना हो गया 16,500, ठीक है, सरिया ना थोड़ा अलग कर देते हैं 16,500। फिर सब बैंक कितना दिया 240 ये लिख दिया, ठीक है। फिर डेटा तो अलग होता है, प्रेफरेंशियल लोन इधर हो गया। फिर यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है टाइप राइटर, ठीक है, जो जो एसेट है खोज के निकालिए। टाइप राइटर 2,400, इसमें आ रहा है 1,050, ठीक है। फिर टाइप राइटर भाई व्हीकल, ठीक है, व्हीकल्स कितना का है, हमको ये सब डिप्रीजन मतलब नहीं, सीधा देखिए 42,000 का है, इतना कहानी से मतलब नहीं, सीधा बाहर क्या फिगर दिया 42,000, रियलाइज कितना में किया 6,000, ठीक है। इस साथ करेंगे बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट एफ। तो देखिए गुड मतलब कितना मिल जाएगा 18,000, तो 18,000 का आपको 18,000 ही मिलेगा। डाउटफुल कितना है 6,000, जिससे कितना मिलेगा 1,800। और बैड मतलब तो डूब गया, इसमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कितना है 1,500। इसका तो नेक्स्ट लिस्ट लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, है ना, ये तो है ही नहीं कुछ। आप देखिए यहाँ जो सरप्लस आया इसको ले आइए यहाँ पर, सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा, कितना सरप्लस है 12,000, इसको यहाँ डाल देंगे।
अब हम लोग इसको टोटल करेंगे कितना आ रहा है, देखिए तो है ना 16,500, 240, 1,050, 6,000, 18,000, 1,800 और 12,000, तो आपको हो गया 55,590, 55,590। इसमें लोग क्या करेंगे, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम लोग है 600, इसको माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ पर कितना आएगा 54,990, 54,990। तो बीच में जो आएगा वो गया डेफिशिएंसी, तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे 30,150, तो डेफिशिएंसी यही आंसर ही होगा एज पर लिस्ट एच 30,150 का आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसका बाद हमको एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप लोग देखिए, फिर हम मिटा के एक जगह डेफिशिएंसी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मिटा के एक डेफिशिएंसी अकाउंट लिखे, बाकी सब मिटा दिए, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिए, कैपिटल पर देखना पड़ेगा, अब बाकी तो सबको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल कितना दिया हुआ है 99,000, फिर दिया प्रॉफिट 21,000, फिर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स 5 साल का था, तो ड्राइंग्स 9,000 इंटू 5 तो 45,000। यहाँ लिख देंगे लोन फ्रॉम रिचार्ज हस्बैंड, ये आपको हो गया 9,000 का लोन था। और लाइफ पॉलिसी पर्सनल है, इसको यहाँ भी लिखना होगा, लाइफ पॉलिसी 12,000। अब यहाँ दिखाएंगे लॉस ऑन एसेट, देखिए क्या क्या एसेट पे लॉस हुआ। स्टॉक में देखिए 24,000 था, 16,500 मिला, तो 7,500 का लॉस यहाँ हो गया। फिर बैंक में टाइप राइटर 2,400, 1,050, तो टाइप राइटर में 1,350। फिर देखिए व्हीकल में 42 का 6, बोले 36,000 व्हीकल्स का लॉस हुआ, ठीक है। फिर डेटर्स में देखिए कितना हो गया 6,000 का 1,800, माने आपको यहाँ 4,200 का लॉस, आइए 1,500, 4,200 प्लस 1,500 तो 5,700। और कोई ऐसे आपको कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, इसको जोड़िए कितना आता देखते हैं 7,500, 1,350, 36,000 और 5,700, ये 55,50। अब इसको जोड़ कर देखते कितना हो रहा है 91,000, सॉरी 99,000, 21,000 और 21,000, ये अच्छा यहाँ लिख दिया डेफिशिएंसी लिखना ही भूल गए, कितना है 30,150। ठीक है 1,71,150, इसको लेस कीजिए माइनस 45,000, माइनस 50,550 और कुछ छोड़ दिए होंगे, कुछ छोड़े है जाए मिटा देने से ही दिक्कत होता है बड़ा, क्या छूट गया इसमें। अच्छा बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग का जो छूट गया था इसीलिए दिक्कत हुआ। बिल्डिंग था 1,20,000 का, मिला था 60,000, इसीलिए दिक्कत होता मिटा देने पर। 7,500, 1,350, 36,000, 5,700, 60,000, तो हो गया 1,10,550। ये बिल्डिंग वाला लिखना भूल गए थे। आप देखिए इसको ऐसे माइनस करते हैं 1,71,150, तो 1,71,150 में से माइनस कर दीजिए 45,000 और 1,10,550, देखिए कितना निकल गया 15,600, तो हो गया अनएक्सप्लेन लॉस। तो ये जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के निकाले थे ना, वो नहीं निकालने से भी ये मेरा आ जाता है यहाँ पर 15,600। अगर ट्रायल बैलेंस जो बनाए हम पहले वो नहीं बनाने से अगर हम यहाँ निकालते डेफिशिएंसी डाल के तो वही लॉस आ जाएगा जो ट्रायल बैलेंस में आया है। पता नहीं क्वेश्चन कैसे छूट गया था, मुझे याद ही नहीं था कि हम नहीं बनाए थे। तो चलिए आज हम लोग बना के दिखाएं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक हमसे छूट गया था, हम ध्यान नहीं देते बनाना। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।